नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बहुत सारी कमेंट्स आई और बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि आप लोग इतने उत्सुक हैं अर्थमेटिक पढ़ने के लिए। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज बैंकर्स अर्थमेटिक सीरीज। बेसिकली ये आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए बिल्कुल ये मान के चलिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचोगे इसी वीडियो के, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या धमाल करने वाले हो अरिथमेटिक में। लगभग 15 दिन की ये सीरीज रहेगी और इसमें अपन हर दिन एक वीडियो का वन शॉट करेंगे। जैसे आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वन शॉट। मैं चाहता तो रेशियो भी उठा सकता था, मैं चाहता तो परसेंटेज भी उठा सकता था। आप सभी जानते हैं कि रेशियो या परसेंटेज उठाता तो आपके रग रग में वो बच जाता, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ रखा है और डीआई में भी उसका यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जान करके टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस उठा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग है और सबसे ज्यादा दिक्कत एस्पिरेंट्स को इसी में आती है। अगर मैंने आपको ये समझा दिया, अगर मुझसे आप ये सीख गए, तो फिर बाकी टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना आपको डाउट रहेगा ना मुझे डाउट रहेगा कि हाँ अब आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हो। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आप समझ गए तो फिर बाकी टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अपन ये सीरीज कंटिन्यू रख पाएंगे। इस सीरीज में कितना क्या रिस्पॉन्स रहेगा ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू रखना चाहते हो, कब तक कंटिन्यू रखना चाहते हो, सारी चीज। ठीक है, वैसे अपन इसको पूरा खत्म करेंगे, पूरा अरिथमेटिक खत्म करेंगे, लेकिन इसके आगे वाली चीजों का मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फिर अरिथमेटिक के तक ही गणित तो सीमित नहीं है बैंक का, उसके बाद भी होता है। तो वो सारी चीजें अपन पीओ के प्रीलिम्स तक, मॉक टेस्ट हो गया, डीआई हो गया, वो सारी चीजें फिर बात की बातें हैं, वो देखेंगे कि इसमें कितना आपका रिस्पॉन्स रहा। दूसरी चीज मैं ये सोच रहा था कि एक डाउट ग्रुप क्रिएट करा जाए। डाउट ग्रुप क्रिएट करने से मेरा तात्पर्य क्या है ये समझो, कि जैसे मान लो आपने कोई चीज प्रैक्टिस करी और उसमें आपको डाउट आया, तो आपको ऑनलाइन में तो बताने वाला कोई नहीं है। आप कमेंट्स में कब तक कितने डाउट्स भेजोगे, फोटोज नहीं भेज सकते किसी किताब के। तो मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दूं, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दूं जिसमें आप अपने डाउट्स भेजो और आपको विद इन 12 आवर्स आंसर मिल जाए। लेकिन ये भी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं अगर क्रिएट करवा दूं और कोई बंदा भी बिठवा दूं वहां पर, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट ना हो कम से कम। ठीक है, तो ये आप डिसाइड करके कमेंट्स में बताओ कि ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब एक एक करके अपन एक पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक से आपको क्यों डर लगता है और अर्थमेटिक में अपन ऐसा क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो। अब अचानक 15 दिन में अपन ऐसा क्या कर लेंगे कि आपके अर्थमेटिक के नंबर बढ़ जाएंगे। वो अपन एक एक करके पूरी चीज को डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक वीडियो डाला था आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क के कि लास्ट में 45 डेज में कि 40 आउट ऑफ 40 पॉसिबल है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। और इसी में सबसे ज्यादा आप लोगों की डिमांड भी आई थी कि सर अर्थमेटिक पढ़ना है, और इसी की वजह से ये सीरीज चालू हो पाई है। अब बैंकिंग के एस्पिरेंट को अर्थमेटिक में दिक्कत क्यों आती है उसका एक कारण बताता हूं। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते भाई साहब के, सिर्फ ट्रिक्स रटे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया और आपको पता है कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक लगानी है, बता दिया, आपने रट लिया, बस उसके बाद फिर उसको खोल के नहीं देखते इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। भाई अगर तुम्हें डीआई बनानी है तो उसको कंसेप्ट को जान, डीआई बनेगी ही नहीं ऐसे, कैसे सिलेक्शन होगा। दूसरा, प्रैक्टिस इरेगुलर। आप लोग क्या करते हो, स्पीड मैथ्स रेगुलर हो रही है, स्पीड मैथ्स की रेगुलर कर लोगे, डीआई की रेगुलर कर लोगे, अर्थमेटिक रेगुलर नहीं होगा। अर्थमेटिक में क्या, एक आध दो क्वेश्चन आपने प्रॉफिट एंड लॉस के मॉक टेस्ट से कर लिए, बाकी कुछ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के नाम पे आप अर्थमेटिक में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते, कर नहीं सकते, कुछ करते नहीं है। क्या कर रहे हैं, डेली अगर इंग्लिश वाले तो पैसेज पढ़ रहे हैं, जीए पढ़े जा रहे हैं, रीजनिंग में पजल सोल्व किए जा रहे हैं। रीजनिंग में पता है आपको मिसलेनियस वाला पार्ट पजल से भी ज्यादा नंबर देके जा सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पजल में सबसे ज्यादा नंबर लगा रहे हो। पता है एग्जाम में पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करा जाता है, क्योंकि पजल अनसर्टेन है। आपने कितनी भी महारत हासिल कर ली, लेकिन एग्जाम में नहीं बता सकते कि आप वो पजल सोल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इसलिए मिसलेनियस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद पजल स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि पजल पे प्रैक्टिस नहीं, वही चीज, लेकिन उन चीजों को भी तो इंपॉर्टेंस दो। बात आ रही है समझ में। उसके बाद क्या है, रॉन्ग अप्रोच, कंसेप्ट को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना, जो चीज मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन लैंग्वेज ट्रिकी होती है, तो ये चीज तो अपन यहां पर जानेंगे इस क्लास में, क्योंकि मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीजों से रिलेटेड। ये वाले टाइप्स अपन कवर करने वाले हैं। आज मैं केवल प्रॉफिट एंड लॉस कवर करूंगा और अगले वीडियो में डिस्काउंट करेंगे। और बेईमान दुकानदार, डिसहोनेस्ट सेलर भी अगली ही क्लास में आएगा, क्योंकि उसमें मार्क प्राइस वाला चीज यूज हो जाता है।
अब शुरू करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि लाभ और हानि पहले जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले क्या होता था, चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो मेरे पास में गेहूं है और मुझे चावल चाहिए, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको गेहूं की रिक्वायरमेंट हो प्लस उसके पास चावल हो। तो ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोगों ने इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करा, पैसे का आविष्कार कर दिया, रुपयों का आविष्कार कर दिया कि आप इन रुपयों से कुछ भी खरीद और बेच सकते हो। अब जैसे रुपयों का आविष्कार आया, मनुष्य के दिमाग में चला कीड़ा, और उसने क्या करा, लाभ और हानि जैसी चीजों का आविष्कार कर दिया कि मैं इतने में खरीद के लाऊं, मैं एक काम करता हूं, इसको इतने में बेच देता हूं, उसको सामने वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा। आप ऑनलाइन की दुनिया में भी जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज आती है, आप एमआरपी कभी चेक नहीं करते। आप देखते हो 83% इसकी सेल, इसके प्राइस गिर गए, अरे ये तो देखो इसकी एमआरपी कितनी थी। आपको कितना बेवकूफ बनाया जाता है इस टॉपिक्स में, या फिर डिस्काउंट में अपन देखेंगे कि डिस्काउंट में आपको कितना चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं आपको। जैसे यहां पर होता है एक कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, शुरू के 15-20 मिनट में ही आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाओगे। बाकी रेस्ट क्लास में अपन खाली प्रैक्टिस करेंगे और आपके लैंग्वेज को के ऊपर कमांड करने की कोशिश करेंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में अपन कहते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में अपन कहते हैं क्रय मूल्य, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं सीपी। सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं, सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, और शॉर्ट में अपन बोल देते हैं एसपी। ठीक है, अब यहां से कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, यहां पर तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन कौन सी, कि या तो सर खरीदने बेचने के दौरान आपके पास में प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है पहले वो समझो। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो होता है कि जितने में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, किसी आर्टिकल को खरीदा। सेलिंग प्राइस का मतलब वो होता है कि जितने में किसी वस्तु को मैं बेच रहा हूं, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब लाभ कब होगा, लाभ का सीधा सा मतलब ये है सर कि जितने में मैंने खरीदा, अगर मैंने उससे ज्यादा में बेच दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ का मतलब तो यही है। अब लाभ का मतलब ये है तो क्या होना चाहिए इसके लिए, कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आप कहोगे सर लॉस की होती है। लॉस की क्या, कि जब मुझे, मैं बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी हूं और मुझसे भी बड़ा टोपीबाज आदमी मिल जाए और वो मुझे चूना लगा के चले जाए। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु खरीद के लेके आ गया, भाई इंदौर भोपाल में दिल्ली में लोग करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ से कोई चीज लेके गया और मैंने वहां पे गांव वालों में जाके बताया कि यार 200 रुपए की चीज लेके आया शानदार वाली। हाँ, तो वहां पर कोई महान टोपीबाज आदमी, जिसका मतलब मुझे भी पता है कि हाँ ये थोड़ा मैनिपुलेट करता है लोगों को, और उसने कहा कि नहीं, अरे 200 रुपये में आती है क्या, तुझे बेवकूफ बना गया, 2 महीने में खराब हो जाएगी, क्या करेगा इसका, ऐसा वैसा। उसने, मैंने सोचा यार कि हाँ नुकसान हो जाएगा अपना, तो 2 महीने के बाद तो मेरे पास 200 रुपये भी नहीं रहेंगे। उसने कहा एक काम करे, 150 पकड़ और मुझे दे दे। और मैंने दे दी जोश जोश में, उस समय कुछ नहीं सोचा। तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, इंस्टेंट लॉस। मतलब इस केस में क्या हुआ, लॉस वाले केस में, कि मैंने जितने में खरीदा था, जितने में मैंने खरीदा था उससे कम रुपया मुझे मिला, जितने में मैंने खरीदा था उससे मुझे कम में मिला। मतलब कि यहां पर मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो यानी कि लॉस बराबर आपके पास में क्या आएगा, लॉस बराबर आएगा कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दो। अब आप दोनों जगह देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस। कंफ्यूज मत होना, याद रखने की जरूरत नहीं, बस खाली इतना याद रखो कि दोनों में मुझे डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, चलो एक और कंडीशन होती है। एक और कंडीशन कौन सी होती है, जब दोनों जगह क्या हो, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन। जहां दोनों जगह ही प्रो लेवल के खिलाड़ी हो तो कुछ नहीं होगा, ना तो लाभ ना ही हानि। आपने देखा होगा ना, बहुत जगह ऐसा होता है। बताओ आयुषी कौन है, उधर से पूछो बताओ विकास कौन है, तो आएगा आई लव बेबी आई लव यू टू, प्रो। तो यहां पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। मतलब दोनों तरफ बराबर के टोपीबाज आदमी बैठे हुए। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी होगी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालना तो सीख गए,
प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालें? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का सीधा सा तरीका है कि अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो प्रॉफिट को रख दो ऊपर और नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, इनटू कर देना 100%, तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अच्छा सर, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालने का भी सीधा सा तरीका है, लॉस को ऊपर रख दो और नीचे रखो सीपी को और इनटू कर देना 100%। आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा ये लॉस परसेंट। बताओ हाँ, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना? अच्छा, इस पे अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने सीपी 15 है, एसपी 18 है और आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। आज सीधा सा दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एसपी बड़ा है तो क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा कि ज्यादा में खरीदी 15 में, बेच 18 में दी, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो गया? आप कहोगे सर 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? सर आप कहोगे कि प्रॉफिट तो ऊपर चला जाएगा जो कि कितना दिया है 3, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 15। हमेशा याद रखना नीचे रहेगा कॉस्ट प्राइस बेस, इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में? 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100%। तो 5 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 20%। तो 20% का आपको यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे बात करें तो कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 20 है, यहाँ पर चूना लग गया, यानी कि मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस हुआ कितने का? 25 माइनस 20, 5 का। अगर 5 का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा? सर लॉस को ऊपर रखो 5 और नीचे रखो कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है? 25 है, और इंटू कितना हो जाएगा? आपको हो गया सर 100%। 25 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, तो 5 चुक कितना आ जाएगा आपके पास में? 20%। तो आपके पास में जो लॉस आया वो कितना परसेंट का आ गया? 25% का आ गया। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना सीख गए, कुछ और चीजें सिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आपके पास में प्रॉफिट परसेंट 20% देके रखा है, प्रॉफिट परसेंट 20% देके रखा है। तो अब आपके पास में यहाँ से आप दो चीजों को निकाल सकते हो। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। कैसी होती है? 1/5। अच्छा, अगर किसी को नहीं आता है निकालना तो मैं कहता हूँ कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/100। जहां भी आपको परसेंटेज दिखे उसका मतलब होता है 1/100 होता है। तो अगर यहाँ से मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10 इंटू 1/100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ऐसे मैंने आपसे कहा कि मान लो आपको 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 16 या 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 बटे कितना आ जाएगा? 3, और परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। तो 50 से काटो कितनी बार कटेगा? 2 बार, 2 तिया कितना आ जाएगा? 1/6। यानी कि 16 से ही 2/3% का मतलब कितना हो गया आपके पास में? 1/6। कितना हो गया? 1/6। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास में प्रॉफिट परसेंट लिखे तो बस खाली यहाँ पर एक प्लस लगा लेना, ताकि आपको एक चीज याद रह सके। क्या याद रह सके? अच्छा, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट देके रखा तो आप यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मैंने अभी आपसे कहा था कि जो नीचे वैल्यू होती है वो होती है आपकी सीपी की। किसकी वैल्यू होती है? सीपी की। और ऊपर जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? प्रॉफिट की। बिल्कुल, बोलो हम। अब यहां से अगर सीपी 5 है और प्रॉफिट 1 है तो एसपी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1, या फिर इसको ए से डिनोट कर दो, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो क्या है? सीपी से 1 ज्यादा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आया वो कितना आ गया? 5/6 आ गया। कितना आ गया? 5/6। या फिर आपके पास में यहाँ पर क्या दिया था? प्रॉफिट परसेंट 20% दिया था। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसकी वैल्यू होती है हमेशा 100%। कितनी होती है? 100% होती है। ये बात अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बिठा लेना। तो यहां से अगर मैं एसपी की वैल्यू निकालू तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट आपके पास में क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कहोगे 100%, और प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। तो टोटल कितना निकल के आया? 120%। यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना बन गया? 120% बन गया। अच्छा, लॉस वाली कंडीशन में क्या होगा? एक बार लॉस वाली कंडीशन में आपको दिखा देता हूं। तो लॉस मान के चलो आपके पास में दिया है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% दिया है। ठीक है, तो अब यहां से 8 सही 1/3% की वैल्यू 8 या 25 और 8 या 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25/3। परसेंटेज हटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 1/100। 25 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 1/12 माइनस में। लॉस जहां भी दिखेगा आपको क्या करना है? माइनस का 1/12 करना है। ठीक है, अब यहां से आपके पास में सीपी
रेशियो मान के चलो एसपी निकालना है, सीपी रेशियो एसपी निकालना है, तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर सीपी, और ऊपर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉस। तो यहाँ पर 12 और 12 में से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एसपी आ जाएगा। तो 12 रेशियो क्या बन जाएगा, 11। ये आपका सीपी और एसपी का रेशियो। परसेंटेज वाली चीज यहां इग्नोर करना, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी, बाकी कर सकते हैं, यहां भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। मैंने आपसे ये कहा कि भाई साहब आपके पास में कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस मान के चलो आपके पास में 600 दिया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दिया है आपको 16 सही 2/3%। आपको एसपी बताना है रुपए में और प्रॉफिट बताना है रुपए में, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी दे देता हूं मैं आपको, मान लो सीपी दिया है 480, ठीक है, और आपको लॉस दिया है 12.5% का। आपको सेम चीज बतानी है, अभी एसपी बताना है और लॉस बताना है, रुपए में बताना है। तो देखो इनको निकालने की सारी मेथड अपन डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% का वैल्यू कितनी हो जाती, 1/6 हो जाती। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से आपके पास में सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, और मैं यहाँ प्रॉफिट भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सीपी कितना दिया है आपको, सर 6 दिया है, सीधा सीधा दिख रहा है, और प्रॉफिट कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में 6, तो 6 में 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा आपके पास में 7, ये आ गया एसपी। और प्रॉफिट तो देखे रखा ही था, कितना आ गया था, 1 आ गया था। अब आप यहां से वैल्यूज कंपेयर करा सकते हैं अपने हिसाब से, सीपी 6 आया, एसपी 7 आया, प्रॉफिट कितना आया, 1 आया। क्वेश्चन में कितना देके रखा है आपको, 600 देके रखा है, मतलब जो 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू वो कितनी है, 600 है। 6 की वैल्यू कितनी है, 600। कितने गुना है, अब ये कैसे पता लगाते हैं सर कि कितने गुना वैल्यू है, ये पता लगाने के लिए कुछ मत करो, जो जिसकी वैल्यू देके रखी है उसका भाग दे दो। जैसे मान के चलो मैंने आपसे ये कहा कि 10 की वैल्यू मान लो 200 है, तो 10 में इसका 200 में भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो आपके पास में कितने गुना वैल्यू आ गई है, 20 गुना, सीधे सीधे पता चल गया। तो 6 की वैल्यू अगर 600 है, कितने गुना वैल्यू पता चली मुझे, 100 गुना। तो अगर ये 100 गुना है तो हर वैल्यू को भी कितने गुना कर दो, 100 गुना। 7 को 100 गुना करूंगा कितना आ जाएगा, 700। और अगर मैंने 1 को 100 गुना कर दिया कितना आ जाएगा, 100। मतलब कि मेरे पास में सेलिंग प्राइस कितना बना, 700 बना, और प्रॉफिट कितना बना, 100 रुपए बना। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका अगर मैं मान के चलो आपसे कि 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी आई थी, 1/6 आई थी। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, कॉस्ट प्राइस में गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, इसकी फ्रैक्शन का। किसका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है फ्रैक्शन का। जैसे 6 के ऊपर 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 7/6। 6 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, 6 के ऊपर 1 का प्रॉफिट मतलब कितना होगा, सेलिंग प्राइस 7/6 होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप कहोगे सर 10 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहां से मुझे अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी कितना दिया बताओ, 600 दिया है, तो 600 का कितना निकाल देंगे अपन, 7/6, कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे 100 बार, और कितना आ जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर यहां से आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट किस पे मिलता है, मुझे सीपी पे मिलता है। किस पे मिलता है, सीपी पे। तो जो प्रॉफिट परसेंट देके रखा है उसका अपन डायरेक्ट सीपी का निकाल देते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट सीपी का कितना दिया था मुझे, 16 से ही 2/3%। ये प्रॉफिट परसेंट देने का मतलब क्या है, सीपी का 16 से 2/3% है। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू 600 है, 16 से 2/3% की 1/6 कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6 मतलब कि 100 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को करें, तो इस वाले क्वेश्चन की भी मैं क्या बताता हूँ, 2 मेथड बताता हूँ। लॉस हुआ है किसका, 12.5% का, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ए क्या बना, सीपी बना, ए क्या बना, लॉस बना। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरे पास में सीपी, एसपी और लॉस तीनों आ जाएंगे। सीपी कितना है, 8 है, 8 में से 1 गया कितना बचेगा, 7 मेरे पास में एसपी है, और 1 लॉस देके ही रखा है। अब 480 वैल्यू मुझे कॉस्ट प्राइस के देके रखी है, अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब 8 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 480। कितने गुना वैल्यू बन रही है आप बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर 8 में अगर 480 में 8 का भाग दूंगा तो मैं 8 × 48 60 बार कट,
कितना कट रहा है 60 बार, तो इसको भी कितने गुना कर दो 60 बार, तो कितना आ जाएगा 7 छंग 42 मतलब कि 420। तो मुझे सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना मिला 420, इसको भी 60 गुना कर दो तो लॉस कितना मिल जाएगा 60 रुपए का। कितना का मिल जाएगा 60 रुपए का। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना है तो जैसे यहाँ पर 12.5% की वैल्यू मुझे कितनी दी थी, आप कहोगे सर 12.5% की वैल्यू आपके पास में 1/8 थी, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना होगा, जैसे वहां पर जोड़ रहे थे यहाँ पर माइनस लगाए तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7/8, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके पास में, कॉस्ट प्राइस कितना देके रखा है 480 इंटू 7/8, तो 8 छंग 48, 7 छंग 42 कितना हो जाएगा 420, और लॉस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 480 का 1/8 निकाल दो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। उम्मीद करता हूँ ये रंग बिरंगी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इनमें नहीं रही होगी। तो ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक वाली चीज थी। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई तो आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रटा गया, ये मान के चलो, बस आपको लैंग्वेज समझना बाकी रह गया है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके अपन लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ। चलो क्या दिया देखो, मिहिर एक किताब 625 रुपए में खरीदता है, हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वहां इसे 500 रुपए में बेच देता है। बताओ, व्यक्ति को इतनी आवश्यकता आ जाती है कि किताब बेचना पड़ा। इसके पीछे कहानी में बताता हूँ। मिहिर मेरे यहीं पे रहता है, तो उसने बताया था मुझे कि सर क्या हुआ, एक दिन में 625 रुपए में किताब लेके आया, शानदार की पढ़ूंगा, और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। जैसे ही मैं लाइब्रेरी में घुसता हूँ, क्या होता है कि मेरे बगल वाली चेयर पर एक महिला अभी अभी नहा के आई थी, और उसके बालों से आ रही थी मुझे खुशबू डव शैम्पू की। अब मैंने उनसे दोस्ती करनी चाहिए, अब दोस्ती करने के लिए उनको कैफे ले जाना था, लेकिन मेरे पास थे मात्र 700 रुपए, जिसमें से 625 की मैं किताब लेके आ गया और 75 रुपए मेरे पास में बचे थे। अब कोल्ड कॉफी 150 रुपए की आ रही थी टोटल, दोनों कोल्ड कॉफी मिला के 300 रुपए, और साथ में कुछ ना कुछ तो खाने को लेती। तो मैं क्या करता, मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा था, उसको भी सेम किताब चाहिए थी, और वो मार्केट जाने में आलसी कर रहा था। मैंने उससे कहा भाई यार पैसे चाहिए, कि ठीक है यार पैसे तो मेरे पास है, लेकिन मुझे वो बुक चाहिए। तो उसने कहा ठीक है ले ले, अभी फिलहाल मैं 1-2 दिन काम चला लूंगा, बाद में ले आऊंगा किताब। तो उसने कहा कि ठीक है, कितने की लेके आया, कि मैंने कहा 625 की। तो उसने कहा नहीं 625 नहीं मेरे पास 550, कि ठीक है 550 लेके आया। तो मैं अर्जेंसी में मुझे बेचना पड़ा, और मुझे यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, आपके लिए लॉस भी प्रॉफिट के समान ही है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या करा था, कलर चेंज कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने क्या करा कि इस किताब को उसने 625 रुपए में खरीदा, और बेच कितने में दिया, उसने बेच दिया 550 रुपए में। कितने में बेच दिया 550 रुपए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि उस व्यक्ति को क्या होगा, लॉस हुआ होगा। कितने का, आप कहोगे सर 625 में से 550 रुपए घटा दो, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप लॉस परसेंट निकालना चाहोगे तो लॉस को कहां रखोगे, ऊपर रखोगे, और बटे कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, और इंटू में कितना करना पड़ेगा 100% करना पड़ेगा। बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं। 25 से इसे काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 से इसे काटेंगे 3 बार कटेगा, और 25 से अगर इसे काट दिया तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो 3 × 4 कितना आ जाएगा आपके पास में 12%। कितना आ जाएगा 12%, मतलब कि आपको लॉस कितने का हो गया 12% का। या फिर एक और तरीका क्या है, इतना नहीं करना, ऐसे केस में जब भी आपको परसेंटेज पूछा हो तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो लेना है। जैसे सीपी कितना देके रखा है 625, एसपी कितना देके रखा है 550 देके रखा है। आपको सीधे सीधे ही दिख रहा है कि 25 से कट रहा है, तो 25 से कटेगा, 25 से कटेगा आपको 25 दूना 50, 25 दूना 50, 22 बार, मतलब कि कितने का लॉस हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है। सीपी 25 से एसपी 22 से, तो आप क्या हो गए सर 3 का लॉस। कितने का लॉस है 3 का, कितने पर 25 पर, इंटू कितना 100%, तो 25 से 4 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा 12%, ठीक है। तो जब भी
परसेंटेज में आपके पास में ऑप्शंस देखे रखे, तो आपको एक्चुअल वैल्यू पे काम नहीं करनी, आपको रेशियो पे काम करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करते के रखते हैं कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपए है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो अंतर वर्ड यूज हुआ है, तो आप एक चीज समझो कि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, वो क्या होता है, आप कहोगे सर एसपी में से सीपी को घटा रहे हैं, और लॉस का जो फॉर्मूला बताया मैंने, वो क्या बताया कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा रहे हैं। तो घटाने का मतलब क्या है कि हम उनका अंतर ही ले रहे हैं। तो जब भी आपको अंतर वर्ड दिखे, तो इसका मतलब होता है भाई कि वहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। अंतर जहां भी दिखे वहां पर आपको क्या दिखाना है कि भाई प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये अंतर क्या है, जो 1800 देके रखा है, कि या तो ये प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। कैसे पता करें कि प्रॉफिट या लॉस है, आगे वाली लाइन पढ़ो, उसमें हिंट देके रखे, यदि 20% का लाभ होता, डेफिनेटली क्या है हमारे पास में, प्रॉफिट देके रखा है। तो अब मैंने बताया था कि आपको अगर प्रॉफिट 20% देके रखा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5। तो यहां से मैं सीपी, एसपी और प्रॉफिट तीनों का रेशियो लिख सकता हूं, बिल्कुल। यहां पर ये 5 क्या है, आप कहोगे सर सीपी है, किसी बात कर रहे हो, नशा करके आओगे, अभी तो बताया था आपने। सीपी 5 है, मतलब कि ये 5 है, 5 में एक जोड़ देंगे 6, और प्रॉफिट कितना है। अब इस बार उसने सीपी एसपी दोनों में से किसी एक की वैल्यू नहीं दी है। अब किसकी दी है, प्रॉफिट की दी है। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे दी है, 1800। कितनी दे दी, 1800। तो अगर प्रॉफिट की वैल्यू 1800 है, तो आपको दिख रही है एक की वैल्यू 1800, मतलब कि 1800 गुना है। तो आप इन दोनों की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 1800 कितना आ जाएगा, 9000, और इसकी वैल्यू भी 1800 गुना हो जाएगी, कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10,800। बिल्कुल सही। क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था, हमने एक्स्ट्रा चीज निकाल दी 9000। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एक और आसान तरीका बताता हूँ। अगर उसने 20% देके रखा है प्रॉफिट, और रुपए में इसी की तो वैल्यू उसने देके रखी है 1800, तो अगर 20% की वैल्यू 1800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 90। बिल्कुल सही। अब क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 100% ही होता है, मैंने अभी कहा था ना 100% मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल दो, तो 100% का मतलब क्या, दोनों तरफ 100 का गुणा कर दो। तो यहाँ 100 का गुणा करूंगा, यहाँ भी 100 का गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 9000। 9000 इस सवाल का उत्तर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुन रहा हूं मैं यहीं से, बोलो यस सर। चलो इस सवाल को देखो। दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी होती है, और दूसरी घड़ी के मूल्य में 477 रुपए की बढ़ोतरी होती है। तो रेशियो कितना हो जाता है लागत मूल्य में, 11:20 का। कुछ नहीं है, वो परसेंटेज वाला रेशियो वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो दो घड़ी देखी रखी, एक घड़ी को बोल देता हूं मैं CP1, दूसरी घड़ी का बोल देता हूं CP2। तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, 16:23। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैंने एक चीज आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रेशियो में जब भी आपको ये रेशियो देके रखा है, इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि यहाँ पर मैंने कोई कॉमन वैल्यू इनके बीच में थी, उनको उड़ा दिया है। इनके बीच में कोई कॉमन वैल्यू था जो कि इनका बेस्ट फ्रेंड था, और मैंने उनको उड़ा दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस कॉमन वैल्यू को बोल दो आप एक्स। क्या बोल दो, एक्स। तो यहाँ पर ये 16x है, इसका मैंने 10% बढ़ाया है। तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, कोई भी चीज 100 पे बढ़ती है, आप सभी को पता है। तो 100 पे 10% बढ़ गई, कितना हो गई, 110%। मतलब कि इसको मैंने 10% बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई, 110%। जो नीचे वाली वैल्यू है 23x, इसको मैंने कितना बढ़ाया, 477। और अब इन दोनों का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 11/20। समझ में आया। अब पूरे क्वेश्चन को मैंने बस खाली इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक। चलो अब क्या करें, 11 से इसको काट लो 10 बार, 11 से इसे काट लेंगे एक बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ कटेगा, बोलो हाँ, नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज नीचे दिया है, तो इस परसेंटेज को हटाऊंगा मैं। परसेंटेज को हटाया तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बोलो हाँ। ये इस एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट जाएगा, कैलकुलेशन तो आती होगी ना, ठीक है। जैसे मैंने इसको मैंने क्या बोला है, इस वाले परसेंटेज को हटाया, या फिर मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको, देखो शुरू से बता देता हूँ। 11 से काट काट दिया मैंने केवल इसको 10 बार, तो मतलब यहाँ पर कितना बच गया, 10%। अब 10% बच गया, मतलब कितना हो जाएगा, 10/100, जो कि 100 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कोष्टक में कितना बच जाएगा, ये 23x प्लस 477 बराबर कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दो का गुणा उधर होगा, कितना हो जाएगा, 32x, और इधर एक में होगा तो कितना हो जाएगा, 23x प्लस का
477। इधर आएगा तो कितना बचेगा, ये 9x बचेगा केवल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 477। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, यानी कि 53 आ गई। कितनी आ गई, 53 आ गई। आपसे क्या पूछा है कि शुरुआत में दूसरी घड़ी का कीमत कितनी थी, तो यहाँ पर दूसरी घड़ी कितनी है, 23 है। तो यहाँ पर मुझे CP2 की वैल्यू बतानी है, जो कि कितनी है, 23x है। कितनी है, 23x। तो यहाँ से 23 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 53। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 53 आई। तो 23 दिया कितना हो जाएगा, 69। हासिल कितना, 6। 23 पंजे 115, 115 और 6 कितना आ जाएगा, 121, यानी कि 1219 इस सवाल का उत्तर। 1219 इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी मुझे इसमें नहीं। अब मैं इस सवाल को बना सकता हूं आराम से। ठीक है, चलें आगे। इस सवाल को बनाओ, इस सवाल को बनाने की कोशिश करो एक बार। चलो देखो क्या दिया है, कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। तो यहां से आपके पास में प्रॉफिट दे दिया, उन्होंने प्रॉफिट दे दिया कितना, 16 सही 2/3% का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो अगर 6 क्या है, यहाँ पर सीपी है और एक क्या है, प्रॉफिट है, तो आप कहोगे सर सीपी, एसपी और पी तीनों का रेशियो कितना आ गया, 6। 6 और 1 कितना, 7, और यहाँ पर 1। जरूरत नहीं है तो भी मैंने लिख लिया, बस खाली आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा होता, तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 6x 7x, कॉमन में बना लेता हूँ क्योंकि रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर कितना, एक है तो इसको मैंने 1x बोल दिया। अगर यदि उसने विक्रय मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा होता, ठीक है भाई, 7x है, इसका कितना, 20%, 7x के 20% पर लाभ पर बेचा होता, तो उसका लाभ कितना हो जाता, क्रय मूल्य का 5% प्लस 115, मतलब जो भी अभी वर्तमान में लाभ है ना, कितना है, जो कि x है, 1x को x लिख सकता हूं, उसका लाभ कितना हो जाता, क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य कितना, 6x, इसका 5% और प्लस 115। ये दोनों प्रॉफिट जो है, एक प्रॉफिट ये आया, एक प्रॉफिट ये आया, ये दोनों बराबर हो जाते, ये बोला उसने, बस खाली इतनी सी लाइन का ही मतलब है। बस जो बोला है उसको टुकड़ों में पढ़ लो। तो एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर रहा हूं मैं, और 115 इधर ही रहने देते, तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 7x इंटू 20% का मतलब कितना होगा, 1/5, माइनस ये x आ जाएगा, माइनस 6x, और इसका कितना 5%, 5% का मतलब कितना, 1/20। इन सब की वैल्यू कितनी देके रखी है, 115 देके रखी है। मैं कह रहा हूं एलसीएम ले लेते हैं 20। अगर एलसीएम 20 लिया तो यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 28x। यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 का मतलब माइनस का 6x, बराबर कितना आ गया, 115। कितना आ गया, 115 आ गया, ठीक है। अब 28 माइनस 20, 8, 8 माइनस 6 मतलब 2x बटे कितना, 20, बराबर 115। तो 2 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1150 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1150 आ गई। क्या पूछा था, टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो टीवी का क्रय मूल्य कौन सा था, 6x था। तो यानी कि सीपी की वैल्यू बतानी है मुझे, जो कि कितनी है, 6x है। x की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे सर 1150 आ गई। कितनी आ गई, 1150। तो 6, 6 पंजे 30 का शून्य हासिल 1, 6 कम 6 और 6 और 3 9, 6 कम 6, 6 3, 6 कम 6 आ जाएगा, बस खाली 6900, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है। अब ये 1150 देख के कुछ लोग 11500 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इतना कंफ्यूज नहीं होना वहां पे एग्जाम में, इतनी हड़बड़ाहट में भी नहीं रहना, इतनी जल्दबाजी में भी नहीं रहना कि ऑप्शंस आपको कुछ नियर बाय दिखे उसे ही टिक करके आगे निकल गए। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सोच के उसको टिक करने, फिर आगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें भैया। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बना के। देखो क्या दिया है, एक वस्तु ए की लागत मूल्य 1000 रुपए है और एक वस्तु बी की लागत मूल्य कितनी है, 900 रुपए है। तो मैंने यहां पर लिखा ए
और मैंने यहाँ पर लिखा बी। और इन दोनों का जो सीपी है वो कितना है, एक का है 1000 और एक का है कितना 900। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि ए को पी प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है तो ए को जो है पी प्रतिशत लाभ पर, यानी कि यहाँ पर पी परसेंट का गेन हो रहा है। आगे उसने क्या बोला है, और बी को पी प्लस 10% का गेन होता है। ठीक है भाई, जो इसको है इसको कितना हो रहा है, पी प्लस 10% का। और वस्तु ए के विक्रय मूल्य और वस्तु बी के विक्रय मूल्य में कितना अंतर है, 25 रुपए का। ठीक है, इन दोनों के विक्रय मूल्य में एसपी ऑफ ए और एसपी ऑफ बी, इन दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 25 रुपए का। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो अगर मैं ए के कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है सर, आप कहोगे 1000 रुपए, और ए का प्रॉफिट कितना है सर, आप कहोगे 1000 का पी परसेंट। 1000 का पी परसेंट आपके पास में क्या है, इसका कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट। तो ये ए का क्या बना, सेलिंग प्राइस बन गया। अब माइनस लगाते हैं, कॉस्ट लगाते हैं। बी की बात करें तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 900 है, प्लस, और बी का प्रॉफिट कितना है सर, बी का प्रॉफिट है पी प्लस 10%। कितना है, पी प्लस 10%। और इनका डिफरेंस कितना आ गया सर, आप कहोगे 25 आया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो तो मैं यही काट देता हूं, कितना बच गया 1000, प्लस ये कितना बच गया 10p माइनस का, ये कितना बनेगा 900 बनेगा। ठीक है, ये माइनस। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो p प्लस 10/100 लिखा है इसको अलग अलग कर देता हूँ। कैसे अलग कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी बटे एक्स लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बटे एक्स प्लस बी बटे एक्स। लेकिन इनके साथ में y भी लिखा है तो मैं y का भी यहाँ गुणा कर देता हूँ, तो y इंटू ए बटे एक्स लिखा है, y इंटू बी बटे एक्स, मतलब यहाँ y की जगह क्या है 900 है। तो ये माइनस तो सभी में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 900 का पहले क्या निकालूंगा, p परसेंट, p बटे 100, p बटे 100, और फिर 10/100, फिर 900 का ही कितना निकलेगा 10/100 निकलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 25 है, या फिर यहां पर लिख देता हूं मैं 25। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, 1000 में से 900 जाएगा, 1000 में से 900 कितना 100, 10p में से 9p जाएगा, या फिर लिख लेते इसको 10p, यहाँ पर कितना बना माइनस का 9p, और यहाँ पर कितना बना है 90 बना, कितना बना 90, और इसकी वैल्यू कितनी है 25 है। ठीक है, तो 10p में से 9p जाएगा, कितना बचेगा p, और इधर कितना हो जाएगा 25, 90 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 100 क्या आ जाएगा माइनस का। तो यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और 90 115, 115 माइनस 100 कितना आ जाएगा 15। p की वैल्यू कितनी आई 15 आई, p की वैल्यू 15। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो, बहुत आसानी से इस सवाल को बना लिया। लेकिन अगर आप इसे फर्स्ट टाइम में पूरा क्वेश्चन रीड करते तो आपको शायद दिक्कत हो सकती थी। फर्स्ट टाइम में पूरा क्वेश्चन रीड करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जो उसने बोला है स्टेप बाय स्टेप पहले बनाना शुरू करो, उसके बाद आपको समझ में आना शुरू होगा। लेकिन आप तो पहले ही अगर उसको पढ़ के पेन लेके बैठ गए, पेन ही नहीं चला रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको स्टेप बाय स्टेप जो उसने बोला है पहले उसको तो जमाओ। आ रही बात समझ में कैसे करना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें और करें। एक आदमी ने 100 रुपए में कैलकुलेटर खरीदा और 3x/2 रुपए में एक किताब खरीदी। ठीक है, आदमी समझदार है, पहले उसने क्या करा, कैलकुलेटर खरीद दिया कि मुझे क्या करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, और दूसरा खरीदा उसने बुक। कैलकुलेटर कितने में खरीदा, कैलकुलेटर और बुक x और इसे कितने में खरीदा 3x/2 में। अब उसने क्या करा, खरीदी उसने कैलकुलेटर को y प्लस 5% के लाभ पर बेच दिया। कैलकुलेटर को किस में बेचा उसने, y प्लस 5%। ठीक है, समझ गया। उसके बाद किताब को y% के लाभ पर बेचा। ठीक है भाई, किताब को y% के लाभ पर बेच दिया। यदि किताब और कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्रमशः 9x/5 है। अब ये ध्यान रखना, उसने क्या कर दिया है, किताब और कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, यानी कि किताब का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 9x/5। तो मैं यहां पर लिखूंगा 9x/5, इसका CSP आ गया, ये है CP, ये इनका प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, ये इनका क्या है SP है। 9x/5 और 1250 क्या है इसका SP है। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक्स टर्म है, इसमें भी एक्स टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकती है, ये बात आप समझते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और y% क्या हुआ इनका, प्रॉफिट हुआ। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से भी प्रॉफिट एसपी निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मैं इस वाली टर्म की बात करूं बी की, बुक की, तो बुक का जो एसपी है
एस पी, वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना दिया है 3x/2, और इस पे कितना प्रॉफिट मिला, तो 3x/2 पर कितना प्रॉफिट मिला y/100 का, ये वाला एसपी हो गया। और एक वाला एसपी हमें एग्जामिनर ने देके रखा है 9x/5, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी, तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। तो 9x/5 बराबर, यहां से मैं 3x/2 कॉमन ले लूं सर, कोई दिक्कत नहीं, 3x/2 कोष्टक में कितना हो जाएगा 1 + y/100, तो यहाँ से x से x कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, 2 तिया कितना आ जाएगा 6/5 बराबर 100, यहाँ से 100 प्लस y अपॉन कितना 100, 5 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 6 दूना ये 20 बार कटेगा, 6 दूना 12 मतलब कि 120 बराबर 100 प्लस y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। उसने क्या पूछा कैलकुलेटर का लागत मूल्य, अगर y की वैल्यू 20 आई, अगर y की वैल्यू 20 आई मतलब इसका प्रॉफिट कितना बना 25% बना, इसका प्रॉफिट कितना बना 25%, एस पे क्या दे के रखा है 1250 दे के रखा है, तो यहां से इसका एस पे परसेंट निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो सीपी कितना होता है 100% होता है और प्रॉफिट देखे रखा है 25%, तो यहाँ पर कितना बना 125% बना है। तो मुझे सीपी निकालना है, क्या निकालना है सीपी, 1250 जो वैल्यू है वो किसकी है कॉस्ट प्राइस की, हमारे हिसाब से कितनी आई 125%, और कॉस्ट प्राइस की निकालनी है मतलब कितना कर दूंगा गुणा 100, 125 से कितनी बार कटा 10 बार, 1000 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1000, 100 इंटू 10 1000, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। तो समझ रहे हो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने को क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उसको रगड़ देना है, झुकेगा नहीं। चलो चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। आपको पता है ये जो वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका कारण क्या है, एक मैं आया था दोपहर में 3 बजे, मैंने सोचा था कि 3 बजे रिकॉर्ड करते हैं और 6 बजे इसको पब्लिश कर देंगे, आया 2-2.5 घंटे रिकॉर्ड करा और उसके बाद पता चला कि माइक में वॉइस ही नहीं आ रही है, मैंने कहा यार 2.5 घंटे की मेहनत खराब हो गई। फिर मैं गया खाना वाना खा के वापस आया 8 बजे, फिर आधे घंटे में फिर ट्राई करा, फिर भी माइक नहीं चला, और फिर सुधारते उसमें लगभग 9:30 हो गए, और अभी अगर आपको टाइम दिख रहा हो शायद तो 10:31 हुआ है, कितना हो रहा है 10:31, 10:32 हुआ है रात में, और सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपके कमेंट्स मरहम का काम करते हैं, थकावट को मोटिवेशन में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार ने 800 और 400 रुपए में एक हैंडबैग और हैंडसेट खरीदा, ठीक है, एक खरीदा उसमें क्या हैंडबैग और एक खरीदा उसमें क्या हैंडसेट, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन लेके आऊं स्क्रीन पर, आप क्या करो पॉज करो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, वरना क्या होगा देखो क्लास चल रही है रिकॉर्डेड, और लाइव में क्या होता है कि अपन टाइम देते हैं बच्चों को, सोल्व करता है कमेंट करता है, 2-5 मिनट इसमें टूट जाते हैं, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड करके 2 घंटे की क्लास डाल रहा हूँ मतलब उसका आउटपुट ही 4 घंटे, क्योंकि ना तो मेरे सामने कोई कमेंट की स्क्रीन है ना ही कोई व्यक्ति बैठा है, तो मैं ना ही टाइम पास कर सकता हूँ इसमें, मेरे पास एक ही ऑप्शन है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप क्या करो स्क्रीन को रोको, उसके बाद सोल्व करो और फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलो एक दुकानदार 800 और 400 रुपए में एक हैंडबैग और हैंडसेट खरीदता, मतलब इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें देके रखा है कितना 800 और इसका कितना देके रखा है 400, हैंडबैग का कितना है, एक दुकानदार 800 और 400 में हैंडबैग और हैंडसेट खरीदता है, यदि वो हैंडबैग को R% के लाभ पर बेचता है, जो हैंडबैग है उसको R% पर बेचते हैं, और हैंडसेट को R+5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, R+5% के प्रॉफिट पर बेचता है। आगे क्या बोला उसने, तो उसे कुल मिलाकर 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब यहां पर जो है उसने टोटल प्रॉफिट दे दिया, क्या दे दिया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब यहां पर हैंडबैग पर जो प्रॉफिट हुआ प्लस हैंडसेट पर जो प्रॉफिट हुआ। अगर मैं हैंडबैग की बात करूं, हैंडबैग पर कितना प्रॉफिट हो रहा है कि आप कहोगे सर सीपी का R%, और हैंडसेट पर कितना हो रहा है आप कहोगे सर R+5% किसका 400 का, बराबर कितना 200, कर लोगे आराम से, ये 8R बच गया, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 400 का पहले R% निकल जाएगा, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर क्या होगा 400 का 5% निकल जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 200 आ जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, और यहाँ पर 20 से 20 कट गया, तो यहाँ पर कितना बनेगा 8R प्लस 4R, यहाँ पर देखो 5 चौक 20 बनेगा, उधर भेज दूंगा मैं, तो यहाँ पर से 200 माइनस कितना बन जाएगा 20,
यानी कि 12 आर की वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई, कितनी आ गई 180, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी 12 एकम 12, कितना बच गया 6, 12 पंजे 60, आर की वैल्यू आई 15। क्या पूछा था आर की मान बताओ, मतलब कि सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा 15। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं आ पाई, नहीं आ पाई अब तक तो अब भी नहीं आएगी। इस सवाल को देखो, एक वस्तु को x प्लस 40 रुपए में बेचा जाता है और 20% का लाभ कमाया जाता है। यदि कोई वस्तु 10 रुपए अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई बात नहीं भाई, x प्लस 40 क्या है, ये भी क्या है प्रॉफिट है, सॉरी एसपी है, और वो क्या कह रहा है कि 10 रुपए और, मतलब x प्लस 40 और क्या कह रहा है 10 रुपए और, 10 रुपए और अधिक मतलब कि प्लस 10, ये क्या है 20% का लाभ हो रहा है मतलब 120, और यहाँ पर क्या है 25% का लाभ हो रहा है मतलब 125। दोनों जगह क्या है एसपी है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया कंपेयर करवा दिया। ये बात समझ में आया, 20% लाभ करा है मतलब 120% हो गया। 140 रुपए में बेचा जाता है और 20% का लाभ मतलब 120% की वैल्यू कितनी है x प्लस 40 है। अब वो कह रहा है कि 10 रुपए और अधिक, मतलब x प्लस 40 में पहले बेच रहे थे, अब 10 रुपए और अधिक हो गया मतलब कि x प्लस 50 हो गया, और इसके वैल्यू 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा 125%। बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट देंगे कितने बार 24 बार, 5 से काट देंगे कितने बार 25 बार, तो 25 से काट लो 25x प्लस 25 चौक कितना हो जाएगा 100 मतलब कि 1000, इधर 24x और ये 40 और 2 50, तो 24 पंजे 120 यानी कि 1200। 24 को इधर लेके आऊंगा कितना बनेगा x, 1200 माइनस 100 मतलब कितना बन जाएगा x की वैल्यू 200, x की वैल्यू 200। अब वो क्या कह रहा है, तो जब कोई वस्तु x प्लस 800 रुपए में बेची जाती है तो अपने को क्या बताना है लाभ प्रतिशत। तो आप मुझे बताओ कि जो एसपी है, मैं दोनों जगह से निकाल सकता हूं, इस वाले से निकाल रहा हूं, एसपी x प्लस 40 है, कितना है x प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी है 200 प्लस 40 कितना आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब ये एसपी आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है सर 20%, तो यानी कि एसपी की वैल्यू कितनी होगी 120%, तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ आराम से। सीपी कैसे निकालेंगे 240 बटे 120, दोनों एसपी की वैल्यू है, क्या निकालना है सीपी, तो 120 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 200। ये वाली बात आई समझ में, 240 क्या था मेरा कॉस्ट प्राइस था, और बटे उसी की परसेंटेज वैल्यू आएगी। उसी की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे 100% में 20% जोड़ के, प्रॉफिट कितना दिया है 20%, यानी कि 120% की वैल्यू 240 से 100 की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई 200 आ गई। अब वो कह रहा है कि x प्लस 80 पे बेचा जाता है, तो यानी कि सीपी 200 है, और इस बार एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 280, x की वैल्यू 200 है, तो यहां से मेरे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 10, और यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 14, यानी कि 4 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ 10 पर हुआ इंटू 100%, तो यहाँ से 10 से 10 कितना आ जाएगा आपके पास में 40% आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 40% आ जाएगा, 40% इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो हाँ कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। इस सवाल को देखो, बनाओ। यदि एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, यदि वहां से 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर एक लाइन, हमेशा याद रखना यहाँ पर बीच में होगा सीपी। अगर मैं सीपी के इधर जाऊंगा यानी कि लॉस होगा, इधर जाऊंगा यानी कि हानि होगी। अब वो कह रहा है कि 5% की हानि, मतलब कि एक जो पहला एसपी है, SP1 मैंने उसको बोल दिया, पहला जो SP1 है यहाँ बैठा होगा इससे 5% दूर, इधर जा रहा मतलब हानि होगा, लेफ्ट में जा रहा हानि होगा। अब वो कह रहा है यदि इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, मतलब यहाँ पर एक और एसपी बेटा होगा जो इससे कितना दूर है 5% दूर है, कितना दूर है 5% दूर है। मैंने क्या करा पहले एक वस्तु को उठाया, इस वाले SP1 पे बेचा, ठीक है SP1 पे बेचा, तो क्या हुआ 5% की हानि हुई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जहां मैंने इस वैल्यू पर बेचा, अगर मैं इसमें 80 रुपए और अधिक पर बेचता, मान के चलो मान लो इसमें मैं 50 रुपए में बेचा, तो 50 से 80 ज्यादा मतलब 130 रुपए में बेचता, तो मुझे 5% का लाभ। जहां 5% की हानि हो रही थी वहां पर क्या हो जाता 5% का लाभ हो जाता। तो मेरे हिसाब से जो परसेंटेज में जो वैल्यू आ रही है, मतलब मुझे यहाँ पर कितना बढ़ाना पड़ रहा है सर 80 रुपए, 80 रुपए बढ़ाना पड़ रहा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा सर 5% का एक ब्रिज पार करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाना पड़े तो एक और 5% का ब्रिज पार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे दोनों ब्रिज क्रॉस करने हैं
तो आप क्या होगे सर, आपको 10% वाला ब्रिज पार करना पड़ेगा, 5 और 5 10% का। परसेंटेज में अगर इसकी वैल्यू 10% है, रुपए में कितनी 80, मतलब कि जो 10% की वैल्यू आई है आपके पास में, 10% की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 80 रुपए आ गई। कितनी आ गई, 80 रुपए। यानी कि आपके पास में 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 10 से भाग दे तो 8 आ गई। सीपी पूछा है मतलब कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू 800। 800 इस सवाल का उत्तर होगा, डी ऑप्शन। बताओ, क्वेश्चन के पैटर्न आपने देखे होंगे, अभी तक अपन ने 7-8 सवाल बनाए हैं, क्या मैंने किसी में कोई मेथड स्पेशल बताया है? और आप पैटर्न कितना चेंज हो रहा है आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। चलो इस सवाल को देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। ठीक है, बना लेते हैं भाई, इसमें भी ये बनाया, यहां पर क्या है, सीपी। अब वो कह रहा है इससे 16% कम पर, मतलब एक जो एसपी है वो यहां पर बैठा होगा, कितना दूर, 16%। अब वो कह रहा है कि मैं अगर इसमें 33 रुपए बढ़ा दूं तो इसको 14% का लाभ हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, कितना दूर, 14% दूर पर। मतलब मुझे इस वाले से इस वाले पर जाना है तो डायरेक्ट 2 ब्रिज पार करके कितना जाऊंगा मैं, 30%। लेकिन उस हरामजादे ने बोला है कि यहाँ पर 33 रुपये आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर ये 30% जाना है तो। यानी कि इस 30% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 33 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 33/30 हो जाएगी। क्या पूछा है, 20% का लाभ, 25% का लाभ। तो इस बार 100% की वैल्यू नहीं पूछी, 100 में भी 125%, सॉरी 25% ज्यादा की पूछी, तो 33/30। मैं चाहता तो पहले 100% की निकालता, फिर 125% की, लेकिन डायरेक्ट 125% की वैल्यू निकालो क्योंकि अभी अपन ने बेसिक बहुत पढ़ लिया। इंटू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये 3 से 10 बार कट जाएगा, 3 से 11 बार कटेगा, और यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पॉइंट में तो वैसे भी वैल्यू नहीं है। तो 125 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 137.5, बी ऑप्शन। अब मैंने 11 का मल्टीप्लाई इतनी आसानी से कैसे कर लिया आपको भी सिखाता हूँ। देखो 23 इंटू अगर मुझे 11 करना है तो यूनिट डिजिट पकड़ो, उसको लिखो यहाँ पर, उसके बाद जो भी अंक है उसके आगे उसको जोड़ दो। 3 और 2 कितना बनेगा, 5, 2 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, इसलिए 2, ऐसा कैसे लिख दो। अगर मान के चलो आपको 343 का गुणा 11 में करना है तो यूनिट डिजिट को पकड़ो, यहाँ लिखा। 3 के आगे क्या है, 4 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 के आगे क्या है, 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 3 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो 3773 इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। 2 बिस्तरों का क्रय मूल्य बराबर है, एक बिस्तर की 30% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को दूसरे बिस्तर से 5504 पर बेचा जाता है। यदि दोनों बिस्तरों को बेचने के बाद कुल अर्जित लाभ, अच्छा इसको तो आगे भी कर दिया ना मैंने, आगे कवर करा हुआ है, शायद नहीं करा होगा। देखो एक कंसेप्ट इसका मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। रमेश ने एक डाइनिंग टेबल खरीदा और 2000 रुपए, इस सवाल को करेंगे बट टेंशन मत लेना, ठीक है, अभी करते हैं। रमेश ने एक डाइनिंग टेबल खरीदा और उसे 2000 रुपए इसकी मरम्मत के लिए खर्च किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई रमेश ने क्या करा, एक टेबल खरीदा x रुपए में, और इस पर मरम्मत के बाद में अब जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x प्लस 2000। हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में वो माना जाएगा जो खरीदने के बाद में आपने कुछ नहीं करना पड़े, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ मरम्मत वगैरह के लिए पैसे लगा दिए तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएंगे। मतलब मेरा एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस अब कितना हुआ, x प्लस 2000। फिर उसने 10% के लाभ पर क्रश को बेच दिया। अब इसमें देखो ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट वो है, इसमें क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति आता है फिर दूसरे को बेच देता है, फिर तीसरे को बेच दिया, मतलब एक ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू दे दी जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो रमेश है उसने पहले 10% के लाभ पर क्रश को बेचा, फिर क्रश ने, अब यहाँ पर पहले सबकी परसेंटेज वैल्यू लिख लो आप। पहले 10% पे बेचा, मतलब 10% के प्रॉफिट पर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। क्रश को बेच दिया। अब क्रश ने क्या किया, क्रश ने मानवी को बेच दिया 15% की हानि पर। मानवी बहुत चालाक महिला थी, उसने क्या करा, उसने क्रश को बहलाया, मुझे बहुत जरूरत है, तो क्या करा कि ठीक है मैंने इतने में खरीदा, आप क्या करो इतने में ले लो। तो उसने 15% की हानि पर मानवी को बेच दिया। तो 15% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 15% का मतलब 3/20। फिर उसने क्या करा, मानवी और बहुत ज्यादा चालाक महिला थी, और उसने मानवी ने क्या कर दिया, क्रश को ही 15%, और मानवी ने से 20% के लाभ पर 13,464 रुपए किसी और व्यक्ति को बेच दिया, किसी और को बेचा, पता नहीं किसको बेचा लेकिन बेच दिया। नाम बताना उन्होंने उचित नहीं समझा कि बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली वैल्यू को मैं बोल देता हूं y, क्या बोल देता हूं y, y मतलब क्या है, x प्लस 2000। अब कृष्ण ने क्या करा,
वाई रुपए उसकी टोटल कीमत हुई, उसने मरम्मत कराया और 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 11/10। मैंने अभी बताया था 10 पे 1 का लाभ हुआ, मतलब 11/10। अब ये इसने किसको बेच दिया, इस वाले व्यक्ति को, जो कि कौन था, क्रश था। कौन था, क्रश। अब क्रश ने क्या करा, क्रश के लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्रश जाएगा मानवी के पास और उसने 15% की हानि पर मानवी को भेज देगा, मतलब कि यहां पर 20 - 3 कितना हो जाएगा, 17/20। इतने रुपए में उसने क्या कर दिया, मानवी को भेज दिया। ये मानवी का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। मानवी का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब मानवी ने क्या करा, मानवी ने 20% के प्रॉफिट पर किसी और को बेच दिया, मतलब कि 5 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 6/5। ये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस की इसकी वैल्यू देखे रखिए कितनी, 13,664। कितनी देखे रखिए, 13,664। बोलो 464 है, सॉरी। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे लाइन से क्वेश्चन देखे रखे, बस खाली आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है और यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है। एक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, अभी पहले इसको सोल्व करो। 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 दूना 12, एक यहाँ आ गया, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 चौका 24। 17 से काट लो, 17 एकम 17, 5 बचा, 17 थी 51, 3 बचा, 17 दूना 34। 11 से काट लो, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये 20/100, 100 × 10 1000, 1000 का 12 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। कितनी आ जाएगी, 12,000। y की वैल्यू 12,000। उसने क्या पूछा, तो रमेश ने शुरू में डाइनिंग टेबल के लिए कितनी राशि अदा की थी। रमेश ने मरम्मत से पहले की बात कर रहा है, उसने कुछ और राशि में खरीदा था, उसके बाद 2,000 लगाया था, मतलब उसने x की वैल्यू पूछी। अगर y की वैल्यू 12,000 है और y की वैल्यू 12,000, मतलब x प्लस 2,000 के बराबर है, यहां से 2,000 घटा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन फिर भी अपन ने x को थोड़ी सी इज्जत देती है, तो यहाँ पर 10,000 उसकी वैल्यू अपन बोल देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो। जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची तो उसका लाभ विक्रय मूल्य का 60% था। देखो उसका जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का 60%, यानी कि एसपी का 60% था, यानी कि पी और एसपी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 60/100 आ गया। कितना आया, 60/100। अब यहां से आप सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस भी बता सकते हो। 100 क्या है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 60 है, यानी कि 100 - 60 40 क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। यदि क्रय मूल्य में 75% की वृद्धि की जाती है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसमें 75% की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो 40 का कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 से 7 बार, 4 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, यानी कि कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। तो कह रहा है तो विक्रय मूल्य वही रहता है, लाभ में कमी वस्तु के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। लाभ में कमी हुई, ठीक है। अब लाभ में कितनी कमी हुई कि सर एसपी 100 है, एसपी तो क्या है, सेम ही है, कितना 100, तो मतलब कि अब प्रॉफिट कितना हुआ, अब जो नया प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट लिख देता हूं, न्यू प्रॉफिट है वो कितना होगा, 100 माइनस का 70 बराबर की 30। यानी कि जो प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है, जो कमी हुई है, वो कितने की हुई है, सर पहले प्रॉफिट 60 था, अभी कितना है, 30 है, तो कमी जो हुई कितने की हुई, 30 की। तो उसने ये पूछा है कि सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है, तो जो 30 है वो 100, मतलब कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, निकाल देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, बस जो बोला है चुपचाप वो करते जाओ, बात खत्म। एग्जामिनर से बहस करना कोई बात। अन्ना ने अपनी कार को बोनी को 20% लाभ पर बेची। जो भी क्वेश्चन करवाया सेम वैसा ही है, इसको एक बार और अपन अच्छे से करके देखते हैं। अन्ना ने अपनी कार को बोनी को 20% लाभ पर बेची। देखो 20% का मतलब कितना हो, पहले पूरी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूं, 1/5 होती है। उसके बाद आगे कितना दिया है, 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब कितना होगा, 1/10 प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैकेनिक ने 9.09%, 9.09%, यानी कि माइनस का 1/11। उसके बाद क्या करा, 10%, 10% की वैल्यू तो मैंने ये नहीं लिखी, लिख दी 1/10। और उसके बाद 8.33%, यानी कि 1/12। ठीक है, 1/12 ये भी क्या है, प्रॉफिट। अब देखो शुरू से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से समझना एक एक लाइन को। बोला है अन्ना ने अपनी कार बोनी को 20% लाभ पर बेच दी। अब मैं अन्ना की अगर बात करूं, अन्ना की, इसका जो सीपी है मैं मान के चलता हूं y है। अब इसने y के
20% पर, मतलब 20% प्रॉफिट पर, मतलब y इंटू 6/5 पर इसने क्या कर दिया, कार को बेच दिया। y का 6/5 पर कार को बेच दिया, ठीक। अब बोनी ने क्या करा, बोनी ने इसे चकोरी को 10% लाभ पर बेचा, मतलब उसने इतने में खरीदा y का 6/5 और 10% लाभ पर आगे टिका दिया। 10% लाभ का मतलब कितना होगा, 11/10, ठीक है। अब जिसने भी इसको खरीदा, किसने खरीदा था, चक्री ने, तो चक्री के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। चक्री के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब चक्री ने क्या करा, चक्री ने मैकेनिक को टिका दिया 9.09% की कमी से। तो 9.09 का परसेंट 1/11, मतलब कि यहां से 11 में से जाएगा कितना बच जाएगा, 10/11। तो ये क्या हो जाएगा, मैकेनिक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकेनिक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से 11 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि y का 6/5 ये क्या आ गया, मैकेनिक का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने क्या करा, इस पे 10% मरम्मत पे लगाया, 10% मरम्मत पर लगाया, 10% मरम्मत पे लगाया, मतलब कि कितना बन गया, 11/10 बन गया। अब इसका ये एक्चुअल क्या आ गया, सीपी आ गया। और इसने क्या करा, 8.33% के प्रॉफिट पर फिर उसी व्यक्ति किसको, अन्ना को बेच दिया, अन्ना को बेच दिया। तो अन्ना ने अब कितने में खरीद लिया इसको, 13/12 में, मतलब इसका एसपी कितना आ गया, अब ये आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। ये वाला चेंज चल रहा है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहां से मेरे पास में देखो, पहले उसका सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे, रेशो। सीपी कितना था, वाई था। एसपी कितना आया, देखो 6 दूना 12, कट रहा है तो इसको काट देते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर ये, y इंटू का 11 इंटू 13 और बटे 5 दूना 10 इंटू 10। तो y से y कट जाएगा, 10 इंटू 10 मतलब कितना, 100। और 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 143। कितने का प्रॉफिट, 43 का। 100 पर है इसलिए डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 43%। कितना आ जाएगा, 43%। यहाँ पर नहीं दिया है, इस 40 को काट के लिख लो, 43%। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें होगी, नहीं ना, अरे बोलो मैया। चलिए आगे, चलो फाइनली अपना बेसिक फाउंडेशन खत्म हुआ। आपका 50 से 60% प्रॉफिट एंड लॉस यहीं खत्म होता है। अब यहाँ से जो है कुछ स्पेशल केसेस होंगे और इसमें भी सेम वही चीज रहेंगी जो अपन ने पढ़ी है। आपको कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। और देखते हैं, चलो सीपी और एसपी सेम, इसका कंसेप्ट क्या है। देखो मैंने क्या कहा, अगर सीपी सेम है, सीपी आपके पास में सेम है तो क्या होगा, जैसे मान के चलो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है और एक और सेम वस्तु है उसका भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। इस पर मैंने 10% का प्रॉफिट कमाया और इस पर मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया। तो यहां पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 110 हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसमें टोटल अपन सीपी की बात करें तो 200 होगा। यहाँ पर टोटल एसपी की बात करें तो कितना होगा, आप कहोगे सर 230 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहोगे सर 30 का हो रहा है। तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं, टोटल प्रॉफिट परसेंट की, तो आप कहोगे सर 30 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 200 पर। इंटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 20 से 20, 30/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 15%। कितना हो जाएगा, 15%। तो अब इतना कुछ करना नहीं है। ऐसे केस में हमेशा क्या करना, जैसे मान लो 10% और 20% दिया है, यानी कि आपको दोनों का सीपी बराबर दिया है, दोनों का क्या दिया है, सीपी बराबर दिया है। तो ऐसे केस में दोनों को जोड़ो, 10 + 20 और बटे कर दो 2, तो कितना आ जाएगा, 15%। कितना आ जाएगा, 15%। मतलब कि आपके पास में क्या करना है, इसे यहाँ पर फॉर्मूला बना देता हूँ, x + y दोनों प्रॉफिट दिया है, बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो सकता है कहीं पर आपको एक y की वैल्यू गायब कर दे और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू दे दे, आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट। ठीक है, कैसे बना आपको समझ में आया। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। एक आदमी ने एक गाय और घोड़े को 12,000 रुपए में खरीदा। प्रत्येक को, यहाँ पर एक शब्द जोड़ लेना, प्रत्येक, एक गाय और एक घोड़े, गाय और घोड़े प्रत्येक को, ठीक है। अ मैन बोट अ काउ एंड हॉर्स फॉर ईच, यहां पर लिखना ईच, और 12,000, मतलब कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है। दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है, जो कि कितना दिया है, 12,000। वैसे हमें 12,000 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने परसेंटेज में वैल्यू पूछा है। उसने दोनों को क्रमशः 10% और 15% की मुनाफा पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट मुझे यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट मुझे यहाँ पर बताना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर पहला कितना दिया है, 10 दिया है, दूसरा कितना दिया है, 15 दिया है, इसका क्या कर दूंगा मैं, 2 का भाग दे दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 25/2, यानी कि कितना आएगा, 12.5%।
सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? बोलो भैया कोई दिक्कत परेशानी? जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी आना, सर दर्द, सर चकराना, खेलाल खट्टा खाने का मन, इनमें से कोई समस्या हो तो संपर्क करें। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, इसका क्रय मूल्य समान है, यानी कि CP1 बराबर कितना दे दिया? CP2 दे दिया। एक को 15% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 48,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है। अगर कुल लाभ प्रतिशत 20% है, देखो अब क्या दे दिया उसने? टोटल प्रॉफिट दिया है। क्या दे दिया? टोटल प्रॉफिट कितना? आप कहोगे सर 20%। कितना दे दिया? 20% दे दिया। पहला कितना दिया? 15%। और दूसरा कितना दिया? नहीं पता, तो x मान लिया, बटे कितना? 2। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 20% दी है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। तो 15 प्लस x की वैल्यू कितनी? 40। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब उसने क्या बोला है कि पहली से 48,000 अधिक में बेचा है। तो देखो ये सीपी है, ये भी कितना है? सीपी। इसको मैं कितने में बेच रहा हूँ? आप कहोगे सर 15% अधिक में बेच रहा हूँ। इसको मैं कितने में बेच रहा हूँ? 25% अधिक में बेच रहा हूँ। यहाँ पर एसपी आएगा 1, यहाँ पर एसपी आएगा 2। अब इन दोनों का जो अंतर देके रखा है 48,000 देके रखा है। अच्छा, इन दोनों में अंतर किसकी वजह से आ रहा है? एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, ये होता है। तो क्या सीपी तो दोनों का समान है, मतलब इसकी वजह से तो अंतर आ ही नहीं सकता। अंतर किसकी वजह से आ रहा होगा? प्रॉफिट की वजह से। और प्रॉफिट में हमारे हिसाब से अंतर कितने परसेंट का है? सर आप कहोगे सर 10% का अंतर है केवल। कितने का अंतर है? 10% का। यानी कि जो 4800 रुपए है, ये 10% की वैल्यू तो है। अगर 10% की वैल्यू 4800 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का गुणा कर दो, 48,000। ये इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। लैंग्वेज पढ़ी और उसको उसके हिसाब से अप्लाई करा। ठीक है, चलो वो वाला सवाल बना लेते हैं। वो इसी कंसेप्ट का था जो अभी अपन छोड़ के आए थे, 21 वाला। ये वाला सवाल देखो। दो बिस्तरों का क्रय मूल्य बराबर है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस यहां पर क्या है? बराबर। CP1 बराबर CP2। एक बिस्तर को 30% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को पहले बिस्तर से 5504 पर कम पर बेचा जाता है। यदि दोनों बिस्तरों को बेचने के बाद अर्जित कुल लाभ कितना है? 14%। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लग रहा है। पहला वाला देखे नहीं रखा, ओवरऑल प्रॉफिट देखे रखा है, मतलब 30 प्लस एक्स बटे 2 और बराबर कितना आ गया? 14%। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 प्लस एक्स बराबर 28 और x की वैल्यू आई -2। अब -2% का मतलब पता है क्या है? -2% का मतलब है कि ये लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर कितना आ जाएगा? सीपी। यहां पर भी कितना आ जाएगा? सीपी। अब इस पे कितना हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 30% का लाभ। और यहाँ पर कितना हो रहा है? 2% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? SP1 बनेगा और यहाँ पर कितना बनेगा? SP2 बनेगा। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 5504। कितना है? 5504। अब ये अंतर क्यों क्रिएट होता है? मैंने अभी बताया था, ये वाला जो अंतर क्रिएट होता है इन दोनों के डिफरेंस की वजह से। तो ये कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? बहुत सारे महान लोग बताएंगे, बहुत सारे महान लोग बताएंगे कि इनका अंतर 28 होगा। अरे यार, इन दोनों का भी तो अंतर लेना है। 30 और -2 का मैं अगर अंतर लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 32%। तो जो 5504 वैल्यू है, 5504 एक इसकी वैल्यू है, 32 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है? तो प्रत्येक बिस्तर का क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। तो 4 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। और ये 4 से काटो इसे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सते 28, 4 छंग 24। कट जाएगा वापस से। 8 से कटेगा क्या? 4 से तो कट जाएगा। 1976। 4 से काट देते हैं। 4 दूना 8, 4 से काटा, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 से भी कट रहा है भाई। 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, मतलब कि 17,200 इस सवाल का उत्तर होगा। 17,200 यानी कि इस ऑप्शन का उत्तर होगा। अब चलते हैं इस वाले कंसेप्ट पे। अगर आपको एसपी समान देके रखे तो क्या करना है? अगर एसपी समान देके रखे, एसपी क्या देके रखे? सेम। कलर दूसरा लेते हैं। अगर आपको एसपी सेम देके रखे और ये बोले
कि आपको एक वस्तु पर x% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी वस्तु पर x% का लॉस, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या है, दोनों समान है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा लॉस होगा, और कितने का होगा, x²/100 का। ठीक है, कैसे होगा बता देता हूं, बताना की जरूरत है क्या, बता, नहीं है। एक आदमी एक ही कीमत पर अल्टो और एक फरारी बेची। यदि उसे एक बार उसे 30% का नुकसान हुआ और दूसरे पर उसे 30% का फायदा हुआ, तो उसे समग्र लाभ है हानि। देखो SP1 और SP2 क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी बताता हूं। अभी दिखा, अभी दिखा, SP1 = SP2 दिख गया बेटा, बोलो हाँ। एक पर 30% का लाभ, एक पर 30% क्या नहीं, मतलब x% और x% वाली चीज आ गई, यानी कि यहाँ पर लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। और कितने का होगा, 30 का वर्ग/100 का, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना, 900 बटे कितना, 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9%। 9% गेन नहीं आएगा, 9% लॉस आ जाएगा। पूरा सवाल सोल्व, सही सोल्व करते हैं और ऑप्शन आगे टिक लगा के चले जाते हैं। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो। एक आदमी दो कुर्सियों को प्रत्येक को 120 रुपए की दर से बेचता है, यानी कि SP1 बराबर SP2, और इनकी दोनों की वैल्यू देखे रखी है 120। ऐसा करने पर उसे एक कुर्सी पर 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि, मतलब कि ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। कितने का होगा, 25% का, और 25% का नहीं हुआ भैया, 25 के स्क्वायर/100 का कितना होगा, 625/100। 625/100 मतलब कि 25 को 125 बांट दो, 25 से 4 बार, यानी कि 25/4%। 25 बटे कितना, 4%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 25/4 और इंटू कितना कर दूं, 1/100 कर दूं, तो 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। 1/16 मतलब ये CP, SP और लॉस। CP कितना है, 16, एक का लॉस हुआ तो 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। उसने पूछा है कि पूरे लेन देन में उसका नुकसान रुपए में ज्ञात करें। रुपए में, अगर वो परसेंटेज में पूछा होता तो 6 से 1/4% आ जाता, लेकिन उसमें क्या पूछा है, रुपए में पूछा है। देखो अगर एक वस्तु का 120 है तो दोनों वस्तु का 120, 120 कितना हो जाएगा, 240, और 240 की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, यहाँ पर किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो यहां से मेरे पास में 15 की वैल्यू अगर 240 है तो कितने गुना है, 15 कम 15 कितना बचा, 9, 15 6 90, 16 गुना। कितने गुना है, 16 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दो, 16 गुना। कितना आंसर आ जाएगा, 16। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। देखो क्वेश्चन सब अलग है, मेथड सारी वही अप्लाई हो रही है। ऐसी कोई चीज मैंने आपको बताई है जो कुछ आपको अलग दिखी हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, नहीं दिखी है, एक बार समझो। सही है, चले आगे। चलो अगर SP सेम है और नेट एंड P&L इज डिफरेंट, रेशो वाली चीज हो जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको मैं यहीं पर बताता हूँ, यहीं पर बताता हूँ। देखो इस सवाल को एकदम पानी देता हूँ। देखो क्या दिया है, अमित ने दो कलम बराबर मूल्य पर बेचे। बराबर मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है कि SP1 और SP2 क्या है, सेम है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% का हानि, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट, जो कि कितना हो जाएगा, 1/5। और दूसरे पर क्या हुआ, 30% की हानि, मतलब कितना हो जाएगा आपको, 3/10। तो यहाँ लिखा मैंने CP और SP, यहाँ पर पहली वस्तु, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु में क्या हुआ, 5 CP है और एक का प्रॉफिट, मतलब कि SP कितना है, 6। दूसरी वस्तु में क्या हुआ, 10 CP है और 3 का लॉस, मतलब कि 7 क्या है, SP।
सात क्या है एसपी। अब उसने ये कहा है कि पहली और दूसरी वस्तु का क्या है, सेलिंग प्राइस समान है। पहली और दूसरी वस्तु का क्या है, सेलिंग प्राइस समान है। हमारे हिसाब से पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 है, दूसरी का कितना है 7 है, दोनों को बराबर कर रहे हैं। अब देखो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, 6 और 7 क्या है, इंडिविजुअल को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का, बराबर बन जाएंगे। तो 7 6 कितना बना 42। अगर मुझे एसपी में गुणा करना पड़ा इसमें, तो यहाँ पर सीपी में गुणा करना पड़ेगा, 7 का ही कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, तभी तो क्या होगा रेशियो समान। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 42, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60। देखो यहाँ पर 42 42 क्या हो गया, दोनों समान हो गए। तो अगर मैं ओवरऑल टोटल की बात करूं तो टोटल आपके पास में सीपी कितना होगा 35 और 60 95, यहाँ पर कितना आ जाएगा एसपी 84। यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, आप कहोगे सर 11 का। तो यहाँ पर लॉस हुआ है कितने का, 11 का। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी कि 95 पर, इंटू कितना 100%। 5 से कितनी बार कटेगा 19 बार, 5 से 20 बार, 11 दूना कितना 220 बटे कितना 19। तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, और यहाँ पर 11 सही 11 बटे 19% इस सवाल का उत्तर होगा। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। समझ में आया। एक और सवाल करते हैं। देखो, गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा, और उसने घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा। मतलब कि दोनों का जो है SP1 और SP2 क्या है, बराबर है, और 51,250 रुपए में, और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा, और उसने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, CP1 प्लस CP2 भी देखे रखा है यहाँ पर, कितना 51,250। ठीक है, एक को उसने क्या करा 20% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर, एक को 20% हानि पर। तो 25% लाभ मतलब कितना हो जाएगा 1/4, और 20% की हानि मतलब कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ पर क्या आएगा सीपी, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं एसपी। यहाँ लिखा मैंने हॉर्स घोड़ा, और यहाँ पर लिखा मैंने केमल। घोड़े को क्या करा था 25% लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 4, बराबर कर लेंगे दोनों को। क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो यहाँ पर 4 का गुणा होगा, और यहाँ पर किसका गुणा होगा 5 का गुणा होगा। तो 4 चौक कितना बनेगा ये 16, 4 पंजे कितना बन जाएगा 20, 5 चौक कितना बन जाएगा ये 20, 5 पंजे कितना बन जाएगा 25। यानी कि मेरे पास में टोटल जो सीपी आया, टोटल सीपी 16 और 25 कितना 41, यहाँ पर कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया 40। अब उसने ओवरऑल प्रॉफिट में यानी कि CP1 प्लस CP2 की वैल्यू देखे रखी, 41 की वैल्यू कितनी देखे रखी 51,250 देखे रखी। कितने गुना वैल्यू है आप बताओ, कितने गुना वैल्यू है 41 एकम 41, कितने गुना 41 एकम 41 कितना हो गया 10, 41 दूना 82, 41 पंजे 205, 1250 गुना। हमें क्या पूछा है, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, सस्ते वाले का। सस्ता वाला कौन है 16 वाला, मतलब कि सीपी मतलब कितना आ जाएगा 16 इंटू का 1250। तो 16 सोनम 0, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 दून 32 और 8 40, हासिल 4, 16 कम 16, 16 और 4 20, यानी कि 20,000 इस सवाल का उत्तर होगा, डी ऑप्शन। बोलो हाँ, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी आप सभी को। चलें आगे, बोलो हाँ, बोलोगे तभी बढ़ेंगे। नहीं बोला अभी, बोलो। नहीं बोला, बोलो। दुकानदार ने दो मेजों में से प्रत्येक को 1,500 रुपए, दो मेजों से प्रत्येक को 1,500 रुपए के लिए खरीदा। यदि उसने एक को X% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर विक्रय मूल्य पर किया हो, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत नहीं होगा। ये थोड़ा दूसरा किस्म का सवाल है, इसको मिक्सचर एलिमिनेशन में देखेंगे आराम से। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, इसको यहां देखो, कुछ नहीं करना है, जो दिया है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, चलो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 36 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस कुछ नहीं करना, जो लाइन उसने दी है वैसी कैसी लिखी। तो 6 से काट लो 6 बार, 6 से काट लो 5 बार, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आपके पास में आया वो कितना आया 5/6 का। सीपी कितना 5, एसपी कितना 6। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। कैसे पता चला, 6 में से 1 घटा दिया
तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, बताओ। हाँ, तो 1 का हुआ किस पर, 5 पर, इंटू कितना 100%, तो 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी कि 20% इस सवाल का उत्तर होगा। 20% ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चले आगे, बोलो मैया, इस सवाल को करो। कहाँ चले गए थे हम, ठीक है, चलो, अभी 15 स्लाइड और है, लगेगा आधे घंटे का समय, 2 घंटे का वीडियो बनेगा आराम से। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचती है। ठीक है, 350 रुपए में सीपी की अगर अपन बात करें, सीपी की, तो 350 रुपए में कितने खरीदे, 100 संतरे खरीदे, 100 ऑरेंजेस। और अगर एसपी की बात करें तो एसपी में क्या हुआ, हमने 48 रुपए में कितने, 1 दर्जन, यानी कि 12 संतरे बेच दिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सीपी और एसपी में प्रॉफिट निकालना रहे या लॉस निकालना रहे, आप कुछ मत करो, क्वांटिटीज को बराबर कर लो। क्वांटिटीज को बराबर कर लोगे तो उससे क्या आ जाएगा, आपको पैसों का कंपेरिजन आ जाएगा। जैसे भाई मैंने कहा कि एक जगह 12 केले खरीदे, एक जगह 24 खरीदे, दोनों में अंतर सेम नहीं है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों क्वांटिटीज को बराबर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 12 है, और यहाँ पर कितनी है, 100 है, तो इस या तो इसको 12 बना लो या इसको 100 बना लो, तो इसको 100 बनाना आसान है। तो यहाँ पर 12 की वैल्यू अगर 48 है तो 4 रुपए बनेगी 1 की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 12 से भाग दे दी, दोनों तरफ से क्या कर दिया मैंने, 12 से भाग दे दिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 400, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 100। सीपी 350 आया, एसपी कितना आया, 400 आया, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 100 की क्वांटिटीज आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास में सीपी और एसपी दोनों आ गया, कितना आ गया, 350, और यहाँ पर कितना आ गया, 400 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 का प्रॉफिट हो गया किस पर, 35 पर, इंटू कितना 100%, तो 5/7 यानी कि 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। ये ऑप्शन का ध्यान रखना भाई, ठीक है। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदे, यहां पर लिख लो, यहां पर लिखो सीपी, और यहां पर लिखो क्वांटिटी, यहां पर लिखो रुपीज। यहां पर मैंने क्या लिखा, सीपी खरीदा, तब क्या करा, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदे। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए में 11 की दर से कोई वस्तु खरीदी, 11 जहां पर दर लिखी है मतलब वो देखे रखा है उसने, क्वांटिटीज क्या देखे रखी है, क्वांटिटीज देखे रखी है। अब यहाँ पर 10 रुपए में 11 मतलब कि रुपए खर्च करे 10 और क्वांटिटीज कितनी है, 11। बेचते टाइम मैंने क्या करा, 11 रुपए में 10 क्वांटिटी बेची। अब क्या मैंने बोला था, मैंने बोला था कि आपको क्वांटिटीज हमेशा सेम रखनी है। क्वांटिटीज कैसे रखनी है, सेम, जैसे अभी एसपी को सेम करा था ऐसे क्वांटिटीज को सेम कर लेंगे। मतलब यहाँ पर 10 का गुणा कर दूंगा और यहाँ पर किसका गुणा कर दूंगा, 11 का। यहाँ पर 10 का गुणा करो दोनों तरफ, यहाँ पर कितना आएगा 110, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यहाँ पर 10 का गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर गुणा 11 का गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 120, यानी कि क्वांटिटी क्या हो गई मेरे पास में, सेम हो गई। तो अब मैं सीपी और एसपी को बोल सकता हूँ कि सीपी कितना है 100 है और एसपी कितना है 121। 100 से 121 हुआ कितने का प्रॉफिट, 21 का, किस पर 100 पर, कितने परसेंट 100%, तो 20 से 20 कितना आ जाएगा 21%, कितना आ जाएगा 21%। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया जाता है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, कुछ और क्वेश्चन में घुमा दिया तो आप, तो इससे अच्छा है कि जो कंसेप्ट में बता रहा हूँ, जो मेथड में बता रहा हूँ, चुपचाप फॉलो करो, क्योंकि समय बहुत कम है, एक्सपेरिमेंट करने का समय अब नहीं रहा। कुछ टॉफियों को 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा। अब क्या करा है, जैसे एक कंसेप्ट तो अभी अपन ने सीखा, उसमें क्या बोला था कि एक टाइप की वस्तु थी, अब उसमें क्या होगा कि उतने किसी दूसरे टाइप की उतनी ही वस्तु, मतलब समान वस्तु, मतलब दो आपको कॉस्ट प्राइस देके रखेगा, तो उसमें भी कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर लिखा रुपीस और यहाँ पर क्या लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने CP1। देखो क्या बोला है, कुछ टॉफियों को 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा, मतलब कि 10 रुपए में
11 की दर से, यहाँ पर ही लिख दिया मैंने, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा। फिर क्या हुआ, उतनी ही टॉफियों को 9 रुपए की दर से खरीदा गया, उतनी ही टॉफियों को 10 रुपए में 9 की दर से, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर लिखिएगा 10 रुपए में 9 की दर से खरीदा, मतलब कि यहाँ पर जो CP2 है, यहाँ पर जो CP2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 रुपए में 9 की दर से, उतनी ही है, उतनी ही है। इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों जगह समान क्वांटिटीज करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर 11 का गुणा और यहाँ पर 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 का गुणा करा कितना आया 90, यहाँ पर 9 का गुणा करा कितना आया 99, यहाँ पर 11 का गुणा करा कितना आया 99, यहाँ पर 11 का गुणा करा कितना आया 110। यानी कि ओवरऑल सीपी की बात करें अपन तो यहाँ पर कितना आएगा 290 और 110, यहाँ पर कितना है 198। ये आ गया अपने पास में सीपी। अब आगे उसने बोला यदि सारी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी पर बेचा जाए, सारी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी पर बेचा जाए, मतलब कि एसपी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1। लेकिन मुझे क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटीज को समान करने गए तो यहाँ पर केवल 198 का गुणा कर दो, क्योंकि ऊपर 1 का गुणा करने से मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 198 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। अगर 198 आ गया, क्या आ गई क्वांटिटी सेम आ गई, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना 200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 198। कितने का लॉस हुआ 2 का, किस पर 200 पर, इंटू कितना 100%। तो 20 से 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1%। 1% का क्या हो गया लॉस आ गया। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ ठीक है, आ रहा है प्रॉपर समझ में, उधड़ पा रहे हो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे अब तो। 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं HW। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने फॉर्मूले लगेंगे जो शुरुआत में मैंने बताए थे कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर क्या बोला है 33 मीटर कपड़ा बेचकर रमेश ने 11 मीटर कपड़े का लागत मूल्य का लाभ कमाया। यहाँ पर देखना है क्या कमाया उसने, लाभ कमाया है कि हानि कमाई। तो लाभ कमाया है कितने का, प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपके पास में एसपी माइनस का सीपी। अच्छा, जितना कपड़ा और बेचेगा ना यहाँ पर उतना ही कपड़ा खरीदा भी होगा, तभी उसको क्या हुआ होगा लॉस या प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब उसने बोला है कि 11 मीटर कपड़े का लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, अच्छा वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी अपन करते हैं। बराबर अगर उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो क्या करा होगा 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी तो होगा, बोलो हाँ। ये सीपी यहाँ है, सीपी यहाँ है, मैं दोनों को इस तरफ लेके आ जाता हूँ। तो 33 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास में 44, और साथ में क्या है सीपी, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 33 इंटू एसपी। तो 11 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 11 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, सीपी कितना है 3 है, और 4 को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 3/4। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है मुझे, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होगा सीपी पे होगा। तो एक का प्रॉफिट हुआ किस पर 3 पर, इंटू कितना 100%, कितना आ जाएगा आपके पास में 33 सही 1/3%। पिछला वाला क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ कमाता है। यहां पर क्या हुआ कि प्रॉफिट तो कमा रहा है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट तो कमा रहा है लेकिन किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो 20 इंटू एसपी क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और कितना बेचा उसने 100 पेंसिल बेची, तो 100 इंटू एसपी माइनस का 100 इंटू सीपी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एसपी को उधर लेके जाएंगे, सीपी को उधर इधर लेके जाएंगे, तो 100 इंटू का सीपी बराबर ये कितना बिक जाएगा 80 इंटू एसपी। काट लेते हैं 20 से 5 बार, 20 से कितनी बार 4 बार, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 4/5 का आ गया। सीपी 4 है एसपी 5 है, कितना हुआ प्रॉफिट हुआ कितने का 1 का, किस पर 4 पर, इंटू कितना 100%। 4 से काट लो कितनी बार आ जाएगा 25% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। हाँ या ना, ठीक है, आ रहा है समझ में, चलो एक नंबर। इस सवाल को बनाओ, इस सवाल को सोचने की कोशिश करो।
बोलो करा। देखो इस पैसे को अभी भूल जाओ, क्या बोला उसने कि 17 गेंदों को बेचने पर, पैसों को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार क्या हो रही है, हानि हो रही है, मतलब कि मेरे पास में लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस का एसपी। अब लॉस किसके बराबर हो रहा है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, मतलब कि 5 गेंदों के सीपी के बराबर। कब, जब मैंने 17 गेंदों को खरीदा होगा और 17 गेंदों को बेचा होगा, 17 गेंदों को खरीदा होगा और 17 गेंदों को बेचा होगा। इधर चला जाएगा सीपी, इधर आ जाएगा एसपी, यानी कि 17 गेंदों का एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 17 माइनस का 5, यानी कि 12 गेंदों का सीपी। तो एसपी बटे सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 12 और बटे 17। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि 720 रुपए में बेचने पर, मतलब कि सेलिंग प्राइस दिया, ये बात आपको पता चल गई। सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से कितना है 12, 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देके रखी है 720 देके रखी है। ठीक है, जो बेसिक पढ़ा है उसी का यूज हो रहा है भाई। ठीक है, यानी कि 12 छंग 72 60 गुना है, तो इसको भी कितने गुना कर दो 60 गुना, कितना आ जाएगा 17 छंग 102 1020। यानी कि मैंने 17 गेंदों को कितने में खरीदा होगा 1020 में। उसने क्या बोला, एक गेंद को कितने में खरीदा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि 60 रुपए इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, 60 रुपए इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, एक आदमी एक निश्चित संख्या में संतरे को 60 रुपए में 20 की दर से खरीदता है और समान संख्या में 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। ठीक है, क्या कर रहा, अभी जो अपन ने पिछली बार करा था ना कि वो दो क्वांटिटीज देके रखी थी, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। अब इसमें क्या है, ये है रुपीज और ये क्या है क्वांटिटीज। ये आएगा आपके पास में CP1। CP1 में उसने क्या करा, 60 रुपए में 20 संतरे खरीदे, 60 रुपए में कितना खरीदा 20 रुपए। और CP2 में उसने क्या करा, 60 रुपए में 30 संतरे खरीदे, कितने खरीदे 30। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संतरों को यानी कि क्वांटिटीज को समान करना है। क्वांटिटीज को अगर आपको समान करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 20 और 30 का गुणा मत करने लग जाना। 20 और 30 तो क्या है, ऐसी संख्या ना जिनके पहाड़े में कहीं ना कुछ आता है, मतलब 20 या 60, 30 गुना 60 बीच में कुछ पड़ रहा है, मतलब मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ, इसको 3 से गुणा कर सकता हूँ। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 180, या 3 से गुणा करेंगे तो 60, या 2 से गुणा करेंगे तो 120, या 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पर सीपी बना वो कितना बना 120 और 180 300, और यहाँ पर कितना बन गया 120। आगे क्या दिया उसने, वहां उन्हें मिलाकर 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है। तो अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसने क्या करा, 60 रुपए में 25 की दर से बेच दिए। तो 25 और 120 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर 600। तो 600 आया तो मैं इसको 600 बनाने के लिए 24 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 600 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 300 कितना आएगा 1500, ये 5 इंटू 120 कितना आ जाएगा 600, ये 24 इंटू 60 कितना आ जाएगा 24 छंकी 144 यानी कि 1440, ये 24 इंटू 25 कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। देखो क्वांटिटी सेम हो गई और सीपी क्या और एसपी भी आ गया अपने पास में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1500, यहाँ पर कितना आ गया 1440, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कटी। 150 से 144 हो रहा है, कितने का लॉस हुआ 6 का, किस पर हुआ 150 यानी कि सीपी पर, इंटू कितना 100%, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से ये 2 बार, कितना आ जाएगा 4%। तो 4% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है कोई बात, दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसको HW देने की कोशिश करता हूं और आप इसे कमेंट में बताने की कोशिश करना। अमल ने 8 पेन प्रति पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, इन्हें बेचने के लिए वह एक कर्मचारी को एक निश्चित वेतन पर रखता है। वह इनमें से 100 पेन बेचता है और शेष पेन को 12 रुपए पेन की दर से बेचा जाता है। ठीक है, इसने क्या करा 8 रुपए लिख लेते अपन, 8 रुपए प्रति पेन से कुछ पेन खरीदे, कर्मचारी को एक निश्चित वेतन पर रखता है, वहां इनमें से 100 पेन बेचता है और शेष पेन को 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचा जाता है, जिससे वहां 300 रुपए का शुद्ध लाभ कमाता है। यदि शेष पेन 11 रुपए प्रति पेन बेचे जाते हैं तो उसे 300 रुपए का लाभ होता, जबकि यदि शेष पेन 9 रुपए प्रति पेन की दर से बेचा जाता तो उसे 300 रुपए का शुद्ध घाटा होता। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या?
इन्हें बेचने के लिए वहां एक कर्मचारी को एक निश्चित वेतन पर रखता है, वहां इनमें से 100 पेन बेचता है और शेष पेन को 100 पेन बेचता है। sells 100 of these pens at remaining pens are sold at max on net profit of 12 each। लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है भाई, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही क्या कहना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे समय भी हो गया। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम ऑफ द लॉस इनकर्ड, मतलब कि ऐसा क्या, ऐसा यहाँ पर ऐसा होगा कि दो आपको सेलिंग प्राइस देके रखेंगे, ठीक है, दो सेलिंग प्राइस देके रखेंगे और आपको उन दोनों के बीच में रेशियो बताना होगा। जैसे अभी अपन ने एक नंबर लाइन खींची थी, यहाँ पर क्या होगा, सीपी होगा, तो या तो दोनों जगह प्रॉफिट होगा तो उनका रेशियो यहाँ पर दोनों जगह SP1 SP2 आ जाएगा। हो सकता है लॉस की वैल्यू देके रखी तो एक SP इधर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेग बेचा, ठीक है, यहां पर मैंने क्या बनाया, ये बना SP और ये क्या बन जाएगा 480 में बेचा। लाभ में बेचेगा तो हम इधर लिखेंगे, लॉस में बेचेगा तो इधर में। अगर उसने 400 में बेचा होता तो 400 की जगह, अगर 480 की जगह उसने 400 में बेचा होता, 480 की जगह अगर उसने 400 में बेचा होता तो क्या होगा, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होगा। मतलब कि प्रॉफिट और लॉस, मतलब पहले अगर प्रॉफिट 3 हो रहा होगा तो इसका 1/3, 1/3 का मतलब कितना, 1/3, तो कितना होगा 1। मतलब कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना 3 होगा। मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी 3 और यहां से यहां तक की दूरी कितने 1, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, यहां पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अपने हिसाब से जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 80 का। अपने हिसाब, इनके हिसाब से जो रेशियो है 1 और 3 कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है। मतलब कि जो 80 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है 4 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूना 8 20 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों तरफ गुणा कर दो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो एक पार्ट दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है 20 को दर्शा रहा है, 3 पार्ट किसको दर्शा रहा है 60 को दर्शा रहा है। यानी कि अगर मुझे सीपी यहां से यहां तक जाना है तो 20 जोड़ना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना है तो 60 घटाना पड़ेगा। मतलब कि मेरे पास में सीपी कितना हो जाएगा 400 में 20 को जोड़ दो 420, या फिर 480 में 60 को घटा दो कितना आ जाएगा 420। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली रेशियो को बनाना है। ऐसे ही मैं कहूँ आगे, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा सीपी, यहाँ पर कितने में बेच रहा हूं मैं 832 में, और यहाँ पर कितने में बेच रहा हूं मैं 448 में। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है, मतलब यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 1 होगा। इन दोनों में अंतर की अपन बात करें तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 384। और यहाँ पर कितने का हो रहा है 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी है 384 है, कितनी है 384। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एकम 2, 2 नमक 18, 2 दूना 4, 192 की। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 192 आ जाएगा। अगर 192 आ गया तो यहाँ भी वैल्यू कितने प्रदर्शित कर रहा है 192, यहाँ भी कितनी प्रदर्शित कर रहा है 192। तो मैं या तो 448 में 192 जोड़ दू या 832 में 192 घटा दू, तो यहाँ पर सीपी कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 448 में 192 जोड़ देते हैं, सीधी सिंपल सी बात। तो ये कितना बनेगा 8 जोड़ूंगा तो 200 और 400 कितना आ जाएगा 640, कितना आ जाएगा 640। एक तरीका और है कि अगर आपको सीपी और एसपी दोनों बराबर देके रखा हो, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर देके रखा हो, तो सीपी यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप कैसे, दोनों जो सेलिंग प्राइस है, दोनों जो सेलिंग प्राइस है उनको जोड़ के आधा कर दो, कितना आ जाएगा 48 और 32 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये बनेगा 50 80 और ये 400 1200, तो 1280 बटे कितना 2 कितना आ जाएगा 640। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, दोनों तरफ से आप कर सकते हो, कंसेप्ट भी बता दिया और इसका फॉर्मूला भी बता दिया, जैसे आप करना चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत परेशानी इसको अपन में नहीं होगी। चलें आगे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे होते हैं, उसके अनुसार इसके सॉल्यूशन बनाएंगे। सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तु को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ वस्तु रही होगी, मान के चलो अपन 100 वस्तु मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं 100 वस्तु। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको ओवरऑल परसेंटेज में ही लाभ पूछेगा, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट परसेंट। अब इनमें से जो है 30% क्या हो गई 30% खराब, ठीक है, और कितनी बच गई 30% अगर खराब हुई तो मैं यहां लिखता हूं ना
30% खराब हुई तो 100 का 30% कितनी आ जाएगी 30, और 70% क्या हुई, इनको अपन ने बेच दिया। अब 30% अगर खराब हुई तो मान के चलो इनको मैंने कितने में बेचा होगा भाई, जीरो में, मतलब यहाँ पर तो मुझे जीरो आउटपुट मिला, और इनको मैंने एक्स में बेचा होगा तो यहाँ पर कितना मिल गया होगा 70x। ओवरऑल की बात करें तो 100 को मैंने बेचा कितने में, 19% का समग्र लाभ यहाँ पर हुआ, 19% का समग्र लाभ हुआ, मतलब कितना मिल गया मुझे 19%। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, इसको लिखना 19% का लाभ मतलब 119 में बेचा होगा। यहाँ पर कितना मिल गया मुझे 119 इंटू 100 मिल गया, कितना मिल गया 119 इंटू 100। इनको जोड़ने पर ये बनना चाहिए, तो 0 प्लस 70x बराबर 119 इंटू 100। तो यहाँ पर जीरो का तो कुछ मतलब नहीं है, यानी कि 70x बराबर कितना बनेगा 119 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 7 से काटूंगा मैं कितनी बार कटेगा मतलब 17 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 170। x की वैल्यू कितनी आ गई 170। देखो 19% का प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसको क्या लिखा था 119, मतलब कि यहाँ एसपी की वैल्यू लिखी है, तो जो x लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये भी किसकी वैल्यू, एसपी की वैल्यू है। अगर मुझे यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से 100 घटाना पड़ेगा, तो 170 माइनस 100 कितना आ जाएगा 70%, कितना आ जाएगा 70%। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलते हैं आगे। सुकेन ने बिक्री के लिए कुछ वस्तु खरीदी, वही सेम चीज इसमें देखे रखी है, ये आप करिएगा। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं इसका। क्या दिया है, अगर आपको प्राइस देखे रखा है और कुछ लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस देखे रखा है और कुछ क्वांटिटी देखे रखी है, तो आप इस तरह से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, इस क्वेश्चन में क्या देखे रखा है कि 160 में 90 बॉल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यहाँ पर जो पीछे वाला कंसेप्ट देखे रखा है कि प्राइस 1 इंटू क्वांटिटी 1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे 100 में, लॉस होगा तो घटा देंगे 100 में से। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्राइस 2 बटे क्वांटिटी 2 इंटू 100 प्लस माइनस पी एल। ठीक है, अब यहां पर देखो 160 में 90 बॉल बेचने पर, 160 में क्या बेच रहे हैं अपन 90 बॉल बेच रहे हैं, बटे क्वांटिटीज कितनी है, क्वांटिटीज 90 बॉल है, इनटू क्या हो रहा है 20% की हानि, मतलब कि 100 में से 20 घटा दूंगा 80। यहां पर क्या हो रहा है 20% लाभ करना मानने के लिए 96 रुपए में, ऊपर क्या आ जाएगा रुपए 96, क्वांटिटीज हमसे पूछी है, और 20% क्या लाभ यानी कि 120। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 16 से काट लिया मैंने कितनी बार 96 बार, 6 से मैंने काट लिया इसको 20 बार, और एक जीरो से एक जीरो गया, 2 चौक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब 9 चौक 36, क्वांटिटी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। तो 36 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा 36 इस सवाल का उत्तर होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये था अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, लगभग सारे टाइप्स खत्म हो गए, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके लगभग बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। जरूर इस क्लास का रिव्यू दीजिएगा कि कैसी रही कैसी नहीं रही, आगे अपन क्या सुधार कर सकते हैं, आगे क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।